लेट मी शेयर दी स्क्रीन अगेन। ये रही। यस। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट। सबको क्लियरली दिख रही है? जिससे ना दिख रही हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं जी नैंड एंड नॉर गेट। अच्छा देखें, नैंड एंड नॉर गेट कुछ भी नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा था। एक्चुअल तीन है। एक है नॉट गेट, एक है एंड गेट, एक है और गेट। फिर इन्हीं को ही हम आपस में ज्वाइन करके इनसे दूसरे गेट को हम क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं या सर्कस ड्राइव करते हैं। तो ये एंड है। एंड एक्चुअली इटसेल्फ इज नथिंग। एंड नहीं है, सॉरी, नैंड जो है इटसेल्फ इज नथिंग। तो आप अगर एन को थोड़ी देर के लिए हटा दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कि ये एन नहीं है मेरा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा दें, ये एन नहीं है, तो ये क्या बना? इसी तरह ये और भी नहीं है मेरे पास, ये और भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो एज अब एन भी नहीं है, तो मेरे पास ये एंड और गेट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और एन का मतलब है निगेशन। ठीक है, तो नेगेशन का मतलब क्या हुआ? इनवर्स गेट जो हमने पढ़ा था। तो यही हमारा इनवर्स गेट है। तो जब इसी इनवर्स गेट को हम क्या करें, हम जब कन्वर्ट करें एंड गेट के ऊपर, तो अब अगर मैं एंड को नॉर के साथ लगा दूं तो ये बन जाएगा नैंड गेट। इसी तरह मैं और को अगर नॉट के साथ लगा दूं, नॉट का मतलब इन्वर्टर के साथ लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? नॉर गेट। ठीक है, तो एक है नैंड और एक है नॉर, ये दोनों बन जाएंगे। आप इन दोनों को अगर आप आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसी से ड्राइव हुए हैं नैंड गेट। तो आपने कैसे ड्राइव किया? आपने एंड गेट को किसके साथ मिला दिया? इन्वर्टर के साथ, तो ये बन गया नैंड गेट। इसी तरह आपने और गेट को किसके साथ कर दिया? इन्वर्टर यानी कि नेगेशन के साथ, तो वो क्या बन गया उसका? नॉर गेट। ठीक है। अब इसी तरह अब इस कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, जब मेरा एंड गेट था, तो एंड गेट का मेरा अगेन फिनोमेना क्या था, रिजल्ट क्या था? एंड देखें, मैं यहां पर अगर आपके सामने लिखूं ए, ठीक है, एक इनपुट है, देन बी, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज समझिएगा। बी है, तो इसका मैंने लिखा वैल्यू जीरो, वैल्यू जीरो, वैल्यू वन, वैल्यू वन, और यहां हमने लिखा था जीरो, यहां भी हमने लिखा था वन, फिर हमने लिखा था जीरो, फिर हमने लिखा था वन। और इसका जो आउटपुट था, लेट्स से वाई, वाई इसका आउटपुट है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वाई इसका आउटपुट है। एंड ने कहा था इफ ऑल ट्रू रिजल्ट ट्रू, तो ये वाला एक ट्रू है, ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। यहां तक क्लियर है? ये हमने पढ़ा था। कोई एक मुझे रिस्पॉन्स दे दे, इज इट क्लियर? एटलीस्ट वन रिस्पॉन्स चाहिए। यस सर, ठीक है। क्लियर। अब ये जो y आया है ना, इस y को अगर मैं उलट कर दूं, y को क्या कर दूं? उलट। तो मैंने यहां पे दोबारा y लिखा। आपको मैं ये थोड़ा डेप्थ में समझा रहा हूं। उलट का मतलब है इसका प्राइम कर दूं या ऊपर बार कर दूं। तो जो आउटपुट आया इसको मैं क्या कर दूं? निगेट कर दूं, रिवर्स कर दूं। क्या कर दूं? रिवर्स कर दूं। तो वो बन जाएगा क्या? नैंड गेट। तो ये जीरो था, वन, ये अगर वाई देखें, आप वाई को देखें, ये भी जीरो था, वन, ये भी जीरो था, वन, और ये जीरो आया, ये क्या हो गया? वन था, जीरो हो गया। अब अगर आप ये देखें, ये वाला आउटपुट और ये जो टेबुलर फॉर्म गिवन है आपको, ये वाला, अब मैं इसको अगर ये यूं हाईलाइट करूं, ये वाला, यू कैन सी बोथ आर सेम, यस नो? यस कोई एक सर। रिस्पॉन्स? यस। तो यस क्या, सर। अब आप यस सर। मुझे ये बताएं, क्या नैंड कोई नई चीज है? एनीवन? नहीं सर, बस एंड गेट को ही उल्टा कर दिया एक नहीं तरीके नहीं, से। एंड को उल्टा नहीं किया। आपने एंड के साथ क्या लगाया? इन्वर्टर। इन्वर्टर। ठीक है, तो जो एंड का आउटपुट जी का सर। पुट था उसको आपने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। जीरो था तो वन कर दिया, वन था तो क्या कर दिया? जीरो कर दिया। बस जीरो ये कर है दिया। आपका नैंड गेट। सेम मैनर में अगर आप और देखें, तो अब मैं ये नीचे दोबारा से ड्रॉ करूं या डायरेक्ट समझा दूं और के लिए समझ में आ जाएगा क्लास? सर ये डायरेक्ट समझा दें, डायरेक्ट समझा दें। ठीक है। तो अब अगर और क्या कहता था, अब पहले मैं और समझा रहा हूं। और कहता था कि इफ एनी वन ट्रू, रिजल्ट ट्रू, एल्स क्या था? फॉल्स था। तो उस केस में मैं जो अब लिखने जा रहा हूं वो समझना, मैं अभी और लिखने जा रहा हूं। एनी वन ट्रू, तो ये ट्रू था, रिजल्ट ट्रू था, ये भी ट्रू था, रिजल्ट ट्रू था,
ये भी ट्रू था, रिजल्ट ट्रू था कोई एक। और ये क्या था, ऑल फॉल्स थे, कोई भी ट्रू नहीं था, तो रिजल्ट क्या था, फॉल्स था। ये और क्या था, अब और का रिवर्स कर दो। तो जीरो का रिवर्स बराबर में देखें, वन, यस। वन का रिवर्स जीरो, यस। वन का रिवर्स जीरो, यस। यहां भी वन का रिवर्स जीरो, यस। तो ये आ गया आपके पास एक्चुअली क्या, नॉर गेट। ठीक है, यहां तक क्लियर, इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर है। ओके, अब इसकी जरा डायग्राम देखें। अगर टेक्निकली देखा जाए, मैं अगर एंड की जो सर्किट हमने बनाया था वो कुछ इस तरह से ही था। ये सामने डी है, अब मेरे हाथ से कुछ माउस का कंट्रोल ऐसे ही बन रहा है, ये था। और यहाँ क्या था, एक्स था या वाई था, वट एवर आप लिखना चाहें, एक्स लिखें या वाई लिखें, मैंने लिख दिया। और यहाँ अगेन क्या थे, ए, और यहाँ क्या था, बी। ये बी था, ठीक है, वही है। कुछ नहीं किया, ये आगे आपने यहाँ पे क्या लगा दिया ऊपर वाले को, अगर आप देखें जरा गौर से, यहाँ क्या चेंज है, जस्ट ओनली वन चेंज, और वो क्या लगा दिया आपने, बबल। सर क्या लगा निगेशन दिया, का साइन। बबल, यानी बबल बबल। निगेट। याद आया ना, अगर इन्वर्टर का, जी जी। इन्वर्टर जी का जी अगर बिल्कुल। आपको याद हो। ठीक है, तो हमने क्या, इन्वर्टर यही था मेरे पास, अगर मैं यहाँ बनाऊं तो हमने कुछ इस तरह से किया था इन्वर्टर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये था। और यहां पर क्या लगा रहे थे, नॉट, याद आया। और पीछे को ये क्या था, इनपुट था। तो मैंने यहां से ये चीज उठाई, ये इस बबल को उठा के एंड के आउटपुट पे लगा दी। एंड के आउटपुट पे, इनपुट पे नहीं लगाना, आउटपुट पे लगा दी, तो ये बन गया नैंड। सेम मैंने वही उठाई और के आउटपुट पे लगा दी। ये अगर आप गौर से देखें, और के आउटपुट पे मैंने लगा दी, तो ये क्या बन गया, नॉर बन गया। बाकी कॉन्सेप्ट एंड फिनोमेना सेम है, इज इट क्लियर? ठीक है जी। यस सर, क्लियर। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास, आगे बढ़ जा भाई, क्यों नहीं बढ़ रहा? अच्छा, ये खत्म करना पड़ेगा क्या? इसको हटा दूं, बढ़िया ये। ओके, नाउ, अच्छा अब ये मसला है ना, ये आएंगे, अब इसको मैं इरेज कर दूं यहाँ से। तो इसको मैं अगर इरेज करूं, मैं इसीलिए वो लिखना नहीं चाह रहा था। अच्छा चले, और के साथ तो वही है, इसको सिर्फ मिटा दूं, ये नहीं चाहिए। कहाँ गया भाई, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, हम आगे वाली शीट पे थे। ये नहीं चाहिए, ये अब चीज़ें नहीं चाहिए मुझे। ठीक है जी, तो इसको हटाएं और हम अपने पॉइंटर पे वापस आए। ये ठीक है जी, अब वो मैंने छोड़ दिया, उस सिंबल्स को रहने दें। तो ये मेरे पास किधर था, और हम और पे खड़े थे, तो एक्स और। तो एक्चुअली अगेन ये और को, जो और के साथ आप इसको हम समटाइम बोलते हैं एक्सक्लूसिव, और भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसको एक्स और पढ़ते हैं, कुछ इसको एक्सक्लूसिव और पढ़ते हैं, कुछ इसको जोर पढ़ते हैं। अच्छा, जोर का मतलब वो नहीं है, जरा ख्याल रखिएगा प्लीज। अच्छा जी, यहाँ इसका जो, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, ये भी और से ही ड्राइव हुआ है, नथिंग न्यू। अब ये कहता है जी कि इसका एक सिंपल जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, उसको समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कि अगर जितने भी मेरे इनपुट्स हों, गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगर मेरे अ, ये कहता है जी कि इट प्रोड्यूसेस जीरो इफ इट्स टू इनपुट्स आर द सेम। अगर इसके जो इनपुट्स होंगे, अगर वो सेम वैल्यू रखते हैं,
इफ ऑल इनपुट्स हैव, मैं सिंपल डेफिनेशन बताता हूं, इफ ऑल इनपुट हैव सेम वैल्यूज देन द आउटपुट वुड बी जीरो एल्स ट्रू। आई रिपीट अगेन, थोड़ा समझिएगा। इफ ऑल इनपुट्स वैल्यू आर सेम, आउटपुट वुड बी जीरो एंड एल्स ट्रू। ठीक है। तो अब अगर आप यहां नीचे ट्रुथ टेबल में आए और इस ट्रुथ टेबल को अगर हम देखें, तो यहां आप देखें मेरे पास ये दोनों वैल्यू सेम है। मैंने सर्कल किया, ये दोनों सेम है। इसी तरह ये आखिरी वाला कॉम्बिनेशन भी सेम है। तो हमने क्या कहा था, डेफिनेशन क्या कहती है, इफ ऑल इनपुट्स वैल्यू आर सेम आउटपुट वुड बी फॉल्स। तो ये भी फॉल्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, ये भी। एल्स क्या कहा था, ट्रू। तो एल्स में अगर आप देखें ये वाली वैल्यू सेम नहीं है, जीरो है और आगे वन है, ये वैल्यू भी सेम नहीं है, वन और जीरो है, तो इनके आउटपुट क्या आ गए हैं मेरे पास, वन और वन, बिल्कुल ट्रू है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें किसी को इशू क्लास, कोई एक जी रिस्पॉन्स सर करेगा। क्लियर है। ओके। अब इसकी जो एक्सप्रेशन है, इसकी जो एक्सप्रेशन है, अच्छा नॉर्मल एक्सप्रेशन होती थी एक्स, ठीक है, आप एक्स लिखते थे और ए प्लस बी लिखते थे, ए प्लस बी, ये भी वही रहेगा, ए प्लस बी, लेकिन प्लस के ऊपर आपने क्या कर देना, सर्कल डाल देना है, बस ये समझें कि ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन। और जो आप इसका सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो सिंपल अगर आप और देखें तो ये चीज एक ऐड हुई है, ये वाला सिंबल, ये जो सिंबल जिसको मैंने हाईलाइट किया ये ऐड हुआ है, बाकी एज इट इज और ही है। अगर आप इस सिंबल को हटा दें तो ये और बन जाएगा। ठीक है। तो ये आपने और ही की तरह बनाना है, उसी तरह कम से कम दो इनपुट चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते हैं, आउटपुट एक ही होगा और ये वैल्यू आपको इस तरह जनरेट करके दे देगा। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े। ठीक है जी, मैं इसको उड़ा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो चुका है, आप लोगों को चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी, आई एम प्रिटी श्योर। और इसी तरह ये चीज़ें भी हम हटा देते हैं। ओके जी, सो नाउ इसको भी हटा दें। अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है, ओके, एक्स नॉर, यानी कि जोर का निगेट। व्हाट इज दैट? अगर अगेन इसमें से आप ये निकाल दें, थोड़ा सा फिर दोबारा अगर हम चलें, अगर हम ये एन निकाल दें, ये एन निकाल दूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स ओ आर, एक्सक्लूसिव और वही चीज है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दो नए में, या तो इसको आप बोल दें जी एक्स नॉर, या इसको एक्सक्लूसिव नॉर बोल दें। ठीक है, नथिंग न्यू, उसी का ही रिवर्स है। अब अगर आप इसकी जरा एक्सप्रेशन देखें, इसकी एक्सप्रेशन अगर आप देखें, तो आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन क्या है इसका, ए एक्स नॉर बी, यानी कि ज़ाहिर है उसका आप रिवर्स करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है। और इसकी जो गेट एक्सप्रेशन है ये वही चीज है, सिंपल आपने एक चीज लगा दी, वो क्या लगा दिया, आउटपुट के ऊपर आपने बबल लगा दिया, यानी नॉट गेट लगा दिया। आउटपुट पे आपने क्या लगा दिया, बबल लगा दिया, यानी नॉट गेट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो वो क्या बन गया, एक्स नॉर बन गया। अच्छा, प्रीवियसली जो हमारे थे ट्रुथ टेबल का आउटपुट था, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्स और मैं यहां पर अगर लिख दूं एक्स और, यानी कि जोर का जो आउटपुट था, ये अगर आप देखें तो ये था हमारे पास एक्स और, ये मैंने सिंबल लिखा। तो इसका था क्या, हमने कहा था कि अगर सिमिलर सिमिलर वैल्यूज होंगी, अगर ऑल इनपुट की तो आउटपुट जीरो आएगा, ये दोनों के दोनों जीरो है तो आउटपुट हमने कहा जी जीरो। ठीक है। ये लास्ट वाली भी दोनों के दोनों क्या है, आउटपुट क्या है जी जीरो। यस। एल्स हमने कहा था आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, किसके अंदर, एक्सक्लूसिव और के अंदर। अब इस एक्सक्लूसिव और का आप निगेट कर लें, यानी इसके ऊपर मैं बार लिख दूं, ये जो ऊपर हमने लिखा ना एक्स, और इसके ऊपर मैं अगर बार डाल दूं यानी नेगेटिव कर दो, तो ये जो आउटपुट था जीरो उसको वन कर दो, वन था उसको जीरो कर दो, तो ये देखें, ये जीरो था वन कर दिया, परफेक्ट, वन था जीरो कर दिया, परफेक्ट,
वन था, जीरो कर दिया, परफेक्ट। जीरो था, वन कर दिया, परफेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सक्लूसिव नॉर। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो बता दे क्लास। कोई नो कन... सर। ओके, ठीक है जी। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और उसी को थोड़ा अब समझने की कोशिश करते हैं, मजीद चीज़ों को। इसको मैं उड़ा दूं और ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ठीक है जी। सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये रिव्यू गेट्स हैं, आप देख लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हमने किया था। नॉट गोट्स, नॉट गेट था, एंड था, और था, एक्स और था, एक्स नॉट था, नैंड था, और नॉर था। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अच्छा, अब ये है जी हमारे पास वही गेट्स हैं विद मोर देन टू इनपुट्स। ठीक है, मोर देन टू इनपुट्स। तो मैंने आपसे पहले क्या कहा था कि अगर दो से ज्यादा हो तो भी पॉसिबल है, दो हों तो मिनिमम तो भी पॉसिबल है। अब अगर एंड अगर आप देखें तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनेगा ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, और अगर चार होते तो मल्टीप्लाई बाय हम डी कर देते। तो यहाँ इंडिकेट करता है आपके पास ये जो सिग्नल है, ये इंडिकेट कर रहा है जी कि मेरे पास ये तीन इनपुट आएंगे, क्योंकि ए बी सी, और आउटपुट ए आएगा। तो उसके लिए हमने क्या कहा था, जीरो 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 जीरो, चार जीरो एंड देन चार वन, देन दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन, एंड देन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। रूल वही है। रूल एंड का क्या था, इफ ऑल आर ट्रू रिजल्ट वुड बी ट्रू, एल्स फॉल्स। तो ये एक आखिरी वो टर्म है, ये वाला कॉम्बिनेशन अगर आप देखें, ये लास्ट वाला है जिसमें सारी के सारी वैल्यूज ट्रू है, दैट्स वाई रिजल्ट ट्रू है। एल्स सारे के सारे ये देखें क्या है, फॉल्स है। ठीक है, क्यों कि इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो ये भी अपनी जगह पर रिजल्ट सही प्रोड्यूस कर रहा है। सो दिस इज एंड गेट विद मोर देन टू इनपुट्स। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन क्लास? आगे बढ़ूं? यस सर, क्लियर है, आगे यस बढ़े सर। आप। ओके जी। यस आगे सर। बढ़ आगे बढ़ते हैं। देन इसी तरह और के साथ देख लें आप। ठीक है, तो और का भी यही कॉन्सेप्ट होगा, नथिंग न्यू। अच्छा जी, अब हमारे पास सर्किट्स जो हैं वो दो तरह की हमारे पास इसकी कैटेगरीज है। एक कहलाता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, एक कहलाता है सीक्वेंशियल सर्किट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होता है जी, अभी हम जो बनाएंगे दो या दो से ज्यादा का कंबाइन करके हम बनाएंगे, देखेंगे। और सीक्वेंशियल क्या होते हैं जी, कि अगर किसी एक का यानी कि आउटपुट फंक्शन होगा हमारे पास, इनपुट वैल्यूज एज वेल एज एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द सर्किट, तो इस तरह का हम सीक्वेंशियल सर्किट भी बनाएंगे। आई एम प्रिटी श्योर फिजिक्स आपने पढ़ी होगी। उस फिजिक्स में आपने दो चीजें डिस्कस की होंगी, एक सीक्वेंशियल और एक पैरेलल, याद आया? तो सीक्वेंशियल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही है, एज इट इज है। तो इसको भी दो तरह से अगेन हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक तीन तरह से, एक बूलियन एक्सप्रेशन के साथ, एक लॉजिक के साथ, और एक ट्रुथ टेबल के साथ। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अब ये कॉम्बिनेशन सर्किट कैसे है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये एक अलग एंड है, ये वाला। ठीक है, मैं इस वाले को साथ में से हटा दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये चीजें अभी फिलहाल हमारे काम की नहीं है। ठीक है जी, ये हट गया हमारे पास। और एक अगर आप गौर से देखें तो एक ये सर्किट है, ये दोनों सर्किट अलग अलग है, दोनों एंड है। दोनों क्या है, एंड है। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, यानी पैरेलल लेके आ रहा हूं, देखा जाए। एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। ये दो के भी इनपुट्स दो हैं, और इसका एक, इसके भी दो इनपुट हैं टेक्निकली। देखें, पहले वाले का इनपुट क्या है, ए एंड बी। तो आपने कहा जी ए एंड बी की देखें दो वायर आ रही हैं, दो आ रही हैं। दूसरे वाले का इनपुट है वो ए एंड सी है, क्योंकि ऊपर वाले का कंबाइन है दोनों में। ठीक है, ए एंड सी है। तो ये मेरा क्या कहलाता है, अब यहां से एक आउटपुट निकला। लेट्स से इसे मैं बोल देता हूं Y1। ठीक है, यहाँ डी लिखा है। और यहां से भी एक आउटपुट निकला, लेट्स से इसको मैं बोल देता हूं Y2। सही है, यहाँ ई लिखा है। अब जब यहां पर आएगा, और है, ये और का गेट है। तो और का गेट मुझे आउटपुट दे रहा है क्या, एक्स। तो ये इक्वल होगा, एक्स वुड बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, डी प्लस ई। ठीक है, जो इनपुट है हमारे पास, ये ई, ये आ गया।
तो डी प्लस ई चूंकि और है, अगर यहां पर भी एंड होता तो एंड भी हो सकता है, तो मैं फिर यही लिख देता एक्स इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय ई। ठीक है। और है तो और, अच्छा ये अब अगर गौर करें वाइस वर्सा भी आप बना सकते हैं। कैसे वाइस वर्सा बना सकते हैं? अब आप एक काम करें, आप ये बनाएं, आपने लिखा ए, यहाँ एंड है, यहाँ एंड है, दो एंड को आप कंबाइन कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, यहां और लगा दें, यहां और लगा दें। ठीक है। इधर भी आप क्या लगा दें, और लगा दें, और फिर आप बनाएं, बन जाएगा। या आप एक एंड लगा दें, एक और लगा दें, फिर बन जाएगा। तो इसको इक्वेशन, जब आप इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे ना, तो ये तो कहलाता है जी क्या, एक्सप्रेशन। अच्छा, ये जो ग्राफ है ये तो सर्किट है, सर्किट वाइज आपने रिप्रेजेंट कर लिया। अगर आप इसकी क्या लिखने जा रहे हैं, एक्सप्रेशन, तो इसकी एक्सप्रेशन जो मैं लिखने जा रहा हूं वो इसकी एक्सप्रेशन है, जरा गौर से देखिएगा। ये एक्सप्रेशन बनेगी मेरे पास। अब ए, आजा भाई, यहां पर मैं इसकी एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं। ए प्लस अकॉर्डिंग टू दिस, बी, सॉरी नॉट प्लस, सॉरी 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 सॉरी, नॉट प्लस, प्लस नहीं, क्योंकि वो है एंड है, तो डॉट, डॉट, ये डॉट है, पी, बी। ठीक है, ये आ गया। और दूसरा क्या है, दूसरा अब देखिए आउटपुट किसके इक्वल आ रहा है, दूसरा है ए डॉट सी। तो ये मैंने एक ब्रैकेट यूज कर ली आपको समझाने के लिए आसानी से, ताकि आप थोड़ा समझ में आ जाए आपको। इसी तरह मैंने एक दूसरी ब्रैकेट यूज की यहां पर, आपको समझाने के लिए, जरूरी नहीं है, ए और सी। तो ये आ रहा है ए डॉट सी। ठीक है। फिर ये इधर से ए आया, ये ए का आ गया, ये इधर से इन ए डॉट बी ये आ गया ऊपर वाली डायग्राम। ये जो दूसरी है ए डॉट सी, वो ये वाली डायग्राम आ गई। टेक्निकली देखा जाए तो ये ए डॉट वाली है, और इसको अगर मैं देखूं तो ये वाली है, राइट है। और इन दोनों के दरमियान ये दोनों आगे और में आ रहे हैं, तो एक इनपुट ये हो गया, एक इनपुट ये हो गया। तो ये दोनों का इनपुट क्या बनेगा, यहां पर प्लस हो रहा है, और आउटपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट इज इक्वल टू क्या, एक्स, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। तो ये इसकी क्या कहलाती है जी, लॉजिकल सर्किट, बुलियन एक्सप्रेशन की रिप्रेजेंटेशन, इसी सर्किट की। इसी को फिर आप किसके साथ प्रूव कर लें, टेबल के साथ। तो वो मैं अभी थोड़ी देर में आगे हम बता भी दूंगा कि ट्रुथ टेबल के साथ इसका प्रूफ कैसे होता है। तो सर, स्टूडेंट्स आप हर एक की प्रैक्टिस करें। आपके पास कोई एक चीज है तो उसको दो में कन्वर्ट करें। लेट्स से अगर आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन है, यानी बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है, तो आप उसका सर्किट भी बनाएं और उसका ट्रुथ टेबल भी बनाएं। या आपको ट्रुथ टेबल गिवन है तो आप उसका सर्किट भी बनाएं, उसका बुलियन एक्सप्रेशन भी बनाएं। या अगर आपको बुलियन एक्सप्रेशन गिवन है तो आप उसका सर्किट और ट्रुथ टेबल बनाएं, वाइस वर्सा। तीनों की प्रैक्टिस बार बार करें, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। एग्जाम में कोई भी सवाल आ सकता है, और जब यही चीज आगे आगे आप लेके चलेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो जब आप फील्ड में जाएंगे, और अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट डिजाइनिंग में चला गया, ऐसी जॉब की नेचर है वो डिजाइनिंग करना चाह रहा है, लॉजिक डिजाइन करना चाह रहा है, तो वहां आपके लिए बड़ा हेल्प आउट करेगा ये कोर्स। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो। यस सर। जी सर। ठीक है जी। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्बिनेशन सर्किट था। अब आगे बढ़ते हैं, जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन सर्किट का एक इनपुट है, और नीचे इसका ये आउटपुट आया है। अब यहां देखें, इस वाली एग्जाम्पल में उसने आपको ट्रुथ टेबल दिया, और कह रहा है कि मुझे आप ये वाला क्रिएट करके दे दो, क्या, ये वाला, ये एक्सप्रेशन डिफाइन करके दो भाई, ये वाली चीज ये आपसे मांग रहा है। अब इसी को कैसे करते हैं, आइए, ये मैंने एक्सेल में आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, मैं वही समझा रहा हूं। एज इट इज मैं यही डायग्राम वहां लेके गया हूं। ठीक है। लेट मी शेयर स्क्रीन एक्सेल। तो मैं एक्सेल की स्क्रीन को अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जरा प्लीज फोकस कीजिएगा। वेयर इज एक्सेल, ये रहा। जिस किसी के पास अगर नहीं शेयर हो रही तो प्लीज लेट मी नो। आई होप सबके पास शेयर हो रही होगी। कोई एक सिग्नल दे दे, शेयर हो रही है।
एक्सेल नजर आ रही है? जी सर, शेयर हो रही है। ओके, अब यहां देखें, ये वाली अगर आप चीज देखें, ये राइट साइड पर ये जो डायग्राम है जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है, ये वही टेबुलर में लेके आया, ट्रुथ टेबल है। अब इस ट्रुथ टेबल को मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि ये जो इसने दिया है ना, डी ई एक्स, इनके ये आउटपुट कैसे आए हैं और क्या है। तो मैंने इनको जरा तोड़ा है, मैंने ब्रेक किया है। फाइनल इक्वेशन आपके पास ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी है। इसको कैसे ड्राइव करते हैं, वही चीज मैं ट्रुथ टेबल की मदद से कर रहा हूं। तो यहां अगर आप इस लेफ्ट साइड के ट्रुथ टेबल को जरा यहां देखें, आपके पास ए बी सी और इनके ये सारे इनपुट्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो डी है इसका, यहां अगर आप देखें, ये जो डी है, इस डी को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। मैं इसको कलर कर देता हूं, डिफरेंट कलर। ये डी, डी, इसी तरह फिर आगे ई है, फिर आगे क्या एक्स है। तो इस जो डी है इसको मैंने यहां पे लिखा है, टेक्निकली अगर मैं इसको लिखूं यहां पे, लुक, आपके समझाने के लिए, ये डी है, ये ई है और ये एक्स है। लेकिन है क्या एक्चुअली, ए, ये जो ए बी है इसको मैंने किया है, डी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय बी, और ई का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय सी, और एक्स का मतलब है ए बी प्लस ए सी। अब इसको करने जा रहे हैं। तो पहले इन दो इनपुट्स को मैं यूज करूंगा, किनको, अगर आप गौर से देखें तो इन दो को मैं यूज करूंगा जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये दो कॉलम्स। ठीक है, इन दो कॉलम्स के दरमियान में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, आउटपुट। ठीक है, तो एंड है, तो एंड की लॉजिक मुझे ऑलरेडी पता है कि इफ ऑल ट्रू रिजल्ट ट्रू, तो सीधा सीधा ये एक ट्रू है, बाकी सारे के सारे आपके क्या है, फॉल्स आ जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई एक कम से कम क्या फॉल्स है। तो ये हमारा एंड का कॉन्सेप्ट है। सेम वी डू फॉर, अब इसके दरमियान करेंगे, एक इसके दरमियान, अगर आप देखें, और इन दो के दरमियान। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किए हैं, इन दो के दरमियान मैं क्या करने जा रहा हूं, एंड कैलकुलेट करने जा रहा हूं फॉर ए एंड सी। तो ए एंड सी का भी सेम। ठीक है जी, तो अगर आप गौर से देखें तो ये सारे फॉल्स हैं, ये सारे फॉल्स हैं, एक ही आउटपुट है, ट्रू है। तो ये मैंने ट्रू ले लिया। सर दो ट्रू है। हाँ, मैं आ रहा हूं, पहले एक एक ये ट्रू है और एक ये ट्रू है, यानी एक फील्ड ये ट्रू हो जाएगी, तो मैंने इसका ट्रू लिया। ठीक है, इसी तरह दूसरी एक फील्ड ये ट्रू है और एक ये ट्रू है, ऐसा ही है। तो इसका मैंने क्या ले लिया, ट्रू ले लिया। बाकी सारे फॉल्स पे हैं, तो ये रिजल्ट फॉल्स आ गया। अब आप यहां देखें, तो यहां गौर से करें, जरा चेक करें क्या ये वाला आउटपुट और ये डी वाला आउटपुट सेम है कि नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट है, यस नो। सारे जीरो, एक वन, ये भी जीरो 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 जीरो, और सॉरी, कौन सा वाला था, सॉरी आई डिड मिस्टेक, सर इसमें दो ट्रू है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक कर गया। बेटा, ए और बी में ना, तो हमने निकालना है ए और बी। तो ए और बी में ये दोनों ट्रू हैं, यहां देखें, ये दोनों ट्रू हैं, तो यहां आउटपुट ट्रू आएगा। आप लोगों ने भी नहीं ख्याल किया, मैंने भी नहीं किया, ये ट्रू। तो अब अगर आप गौर करें, तो ये वाला आउटपुट इस वाले आउटपुट के साथ सेम है, ऐसा ही है। आखिरी दो ट्रू, यस बाकी सर, सारे सेम जीरो। है। इज इट ओके? जी सर। इसी तरह अब ई वाला यानी ए, ये सी वाला। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर लूं, ये एक कॉलम, एक ये कॉलम, और इस कॉलम को मैं अगर ई के साथ सेलेक्ट करूं तो देखें सेम है, जीरो 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 वन जीरो वन। इज इट ट्रू? अब मैंने क्या निकालना है, ए बी प्लस ए सी, यानी इन दो को यूज करते हुए, किन दो को, टेक्निकली देखा जाए तो मैं इन दो को यूज करते हुए मैं इसका आउटपुट यहां निकालूंगा। ठीक है जी, तो सर मतलब आउटपुट, इन दोनों का और गेट निकालना है हमें। जी, और तो और क्या कहता था, कोई एक ट्रू, तो कहां ट्रू है, यहां देख लें पहले, ये ट्रू है तो उसने कहा सीधा सीधा ट्रू दे दो भाई। और कहां ट्रू है, सर लास्ट यहां, के तीन। यहां ट्रू है, वो कहता जी ठीक है जी ट्रू दे दो। किसी एक का ट्रू होना, यहां भी ट्रू है, वो कहता जी दे दो। बाकी सारे चूंकि फॉल्स हैं तो उसने कहा जी फॉल्स दे दो मुझे। तो ये देखिए फॉल्स आ गया। अब आप गैस कर सकते हैं, ये वाला और क्या ये वाला सेम है? जी सर, सेम है। सेम है। तो दिस इज हाउ वी जी जी। वेरीफाइड। तो आपके पास फाइनली ए बी प्लस सी, तो जबकि उस स्लाइड्स के अंदर हमने देखा था सिर्फ डी और ई एक्स से, तो डी और ई एक्स के पीछे ए बी, ए सी और ए बी प्लस ए सी की कहानी है। आई होप इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, एक और डायग्राम है,
एक और डायग्राम है, उसको देखते हैं। ये भी सॉल्व कर दी है मैंने। अब यहां गिवन है ये नीचे वाली चीज। ठीक है, मुझे एक ये डायग्राम टेबल गिवन है और इस टेबल का एक ये सर्किट गिवन है। अब ये सर्किट भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बनता है और इसका ट्रुथ टेबल बनाना है। तो अगर आप गौर से देखें, आपके पास अगेन तीन इनपुट यूज हो रहे हैं और आउटपुट क्या आ रहा है। अगर आप गौर से देखें तो B+C, यहां वाला आप देखें, ये B+C, और दूसरा है A ब्रैकेट B+C ब्रैकेट क्लोज, और नीचे उसी का आपने क्या बनाया हुआ, सर्किट बनाया हुआ है। तो सबकी प्रैक्टिस प्लीज कीजिएगा। आपको टेबल गिवन है, सर्किट बनाए, सर्किट गिवन है, टेबल बनाए और एक्सप्रेशन बनाए, ट्रुथ टेबल बनाए, लाजमी बनाइएगा। मैं B+C निकालने जा रहा हूं, ये वाला। ठीक है जी। किसके दरमियान, बी और सी के दरमियान। तो बी और सी के मतलब है कि मेरे पास इस वक्त ये वाले दो इनपुट यूज होंगे। तो और है, तो और क्या था, कोई एक ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू, तो ये फॉल्स है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये फॉल्स है, ये वन है, ये वन है, ये वन है। इज इट क्लियर है। अब देखें, सिर्फ टोटल दो जीरो हैं, तो इसके भी टोटल अगर आप देखें तो आपके पास दो जीरो हैं, पहला और पांचवा। तो मेरा ये वाला टेबल का आउटपुट और मेरे ये वाले टेबल का आउटपुट सेम है। सेम है। क्विक बताएं, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें। जी सर सेम है। ओके। अब अगला 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 अगला, ओके अब मैं सर ओके। निकालने जा रहा हूं, इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये जो B+C आया है उसका मैं एंड निकाल रहा हूं। तो अगर आप ये देखें, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा। अगर मुझे यहां पर ये वो ड्रॉ करने की दे दे परमिशन आप लोग, तो ये देखें, ये टेक्निकली ये वाली चीज, अगर आप गौर से देखें, इस वाली चीज को मैंने सर्किट की फॉर्म में ये ले लिया है। ये इसका सर्किट बन गया। इज इट क्लियर। क्लियर है। यस ठीक है, तो ये मैंने इसका सर्किट बना दिया और आगे इसका आउटपुट B+C देख दिए। अब ये जो B+C आउटपुट है, ये किसका है, बी और सी का है। ठीक है, तो ऊपर हमने यहां इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसके साथ मैं दूसरा क्या कंबाइन कर रहा हूं, ए। एक्सप्रेशन देखें, एक्सप्रेशन क्या बोलती है, A ब्रैकेट B+C। तो मैं वही काम करने जा रहा हूं, मैं इसका पहले टेबल बनाने जा रहा हूं। मींस मैं अगर इस वाले को एक एंड गेट के साथ क्या करवा दूं, रिलेट करवा दूं, तो इसका ये जो एक्सप्रेशन है, इस वाले का जो एक्सप्रेशन आपके सामने अभी आ रहा है, वो किस किस का कॉम्बिनेशन है। अब मैं यहां लिख रहा हूं, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, प्लस ये ए वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब ए का एक इनपुट ये आ रहा है और दूसरा B+C जो कि और का आउटपुट था। ये देखें अगर आप, तो ये एंड में एज अ इनपुट जा रहा है यहां पर, और आगे मुझे क्या दे रहा है वो एंड, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो जिससे मुझे मिलेगा A ब्रैकेट B+C। तो मैं टाइम नहीं जाया कर रहा, हमारे पास टाइम शॉर्ट है क्योंकि ये किसी वक्त भी मीटिंग खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब आगे देखें। तो यहां अगर इसके बाद फिर दोबारा मैं कनेक्ट करूंगा भाई, आपको फिर दोबारा होना पड़ेगा, मजबूरी है अब हमारी। अच्छा, अब अगला देखें आप, ये एंड करना है इससे एंड के साथ। तो ये चूंकि जीरो है, तो उसने जीरो, एंड के लिए सबका ट्रू होना जरूरी है, तो पहले चार तो जीरो होंगे, क्योंकि एक को अगर आप देखें ये वाले, तो चारों के चारों जीरो हैं। ठीक है। अब ये आखिरी चारों के चारों वन है, लेकिन उसके साथ ये वाला एक जीरो है, अगर आप गौर से देखें तो ऐसे ही है। एक ये जीरो है, तो जब ये जीरो है तो अंडरस्टूड है, ये भी जीरो। बाकी सारे वन वन, क्योंकि सारे वन वन है, इसके भी वन वन सर वन। B+C में फर्स्ट वाला जीरो है। जी। B+C में फर्स्ट वाला जीरो है। तो फर्स्ट वाला जीरो है तो आउटपुट जीरो आ गया ना, शुरू के चार आपके पास जीरो जी जीरो आ ठीक है गया ठीक ना। है ठीक है। सही सही। ठीक है, शुरू के चार। अब ये वाला जीरो इसलिए दिया है कि वो सी, आपने जो B+C निकाला वो भी जीरो है, तो इसलिए इसका उसमें रिजल्ट जीरो जीरो आ था। गया। सही सही। और बाकी आपके ओके सर। आउटपुट आ गए। तो अगर आप गौर से देखें, तो इस वाले का आउटपुट आपको इस वाले आउटपुट के साथ सिमिलर मिलेगा। शुरू के पांच जीरो, आखिरी के तीन वन, यहां भी शुरू के पांच जीरो, आखिरी के तीन वन, तो सेम है। जी सर सेम है। ठीक है, तो इसी तरह क्लास ध्यान में रखिएगा। आपको हो सकता है एग्जाम में क्या दे दिया जाए, सर्किट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप
बुलियन एक्सप्रेशन और ट्रुथ टेबल बनाए, या आपको ट्रुथ टेबल दे दिया जाए और आपसे कहा जाए जी कि आप इसका सर्किट और बुलियन एक्सप्रेशन बनाएं, या आपको सिंपल बुलियन एक्सप्रेशन दे दिया जाए और आपसे कहा जाए आप इसका सर्किट और ट्रुथ टेबल बनाएं। तो ये तीनों मोड के ऊपर प्लीज डू प्रैक्टिस अलॉट। ठीक है, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। अब ये सेशन एंड हो रहा है, मैं इसको एंड करता हूं, अगला सेशन फिर दोबारा लॉग इन करूंगा, तब तक साथ रहिएगा।